नमस्कार दोस्तों। आज हमारा लास्ट अध्याय है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का। इमारती चित्र और किताबें कैसे हमें इतिहास से रूबरू कराती हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग लौह स्तंभ के बारे में, चित्रकला, आर्किटेक्चर जैसे मंदिर निर्माण कला हो गई, स्तूप निर्माण जो बौद्ध और जैन धर्म के दौरान की गई, उसके अलावा जो फिगर्स थे, चित्र थे, चित्रकला के बारे में हम बात करेंगे, धातु विज्ञान। इसके अलावा जो किताबें हैं जैसे शिल्पाधिकारम है ना, कालिदास के कई सारे नाटक हैं जो जनजीवन के इतिहास के बारे में हमें रूबरू कराते हैं, तो उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो मोटा मोटी ये मान लीजिए कि प्राचीन भारत को जानने के जो सोर्स के रूप में आप जो चीजें पढ़ते हैं, जैसे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, है ना, धर्म निरपेक्ष ग्रंथ पढ़ते हैं, उसके अलावा जो पुरातात्विक साक्ष्य हमारे सामने उपलब्ध हैं उनके बारे में हम कैसे जानते हैं और उनका उपयोग हम इतिहास को जानने के सोर्स के रूप में हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारा मेन मुद्दा है। और ये प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो एंशियंट इंडिया से पूछे जाते हैं उसके बारे में तो क्वेश्चन आते ही हैं कई बार, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस कोई भी हो, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान वगैरह हो, है ना, यूपी, इवन यूपीएससी भी भारतीय इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में कई बार मेंस में क्वेश्चन टारगेट कर चुकी है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, तो आपको ये पता ही होना चाहिए। तो इमारतें, चित्र और किताबें कैसे हमें इतिहास के बारे में रूबरू कराती हैं। एक मरुस्वामी और लौह स्तंभ की कहानी। लौह स्तंभ किसके काल के थे? अशोक। मरुस्वामी आज बहुत खुश था, पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। ये जो लौह स्तंभ है ना, ये कुतुब मीनार के पास अब मैं आया था, दिल्ली और टोपरा का ये स्तंभ था। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको निकाल करके कुतुब मीनार के पास रखवाया था। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मारुस्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो मारुस्वामी कैसा लड़का है? एक विकलांग बच्चा है ना, या दिव्यांग बच्चा कह सकते हो उसको, और व्हील चेयर पे उसको बिठा करके उसका भाई उसे लेके आता है। कहाँ? कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार का इतिहास अभी हम मध्य भारत में पढ़ेंगे, सल्तनत कालीन इमारत है। धातु विज्ञान क्या कहती है? अब भाई लौह स्तंभ का नाम आया तो धातु विज्ञान की तो बात आएगी। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। क्यों भाई ऐसा कहा गया? कि जो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक थे, ओके, तो इन्होंने कैसे प्रमुख योगदान दिया वैश्विक धातु विज्ञान के क्षेत्र में? क्योंकि इन्होंने ऐसे स्तंभ बनाए, ऐसे धातु कर्म का, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कांसे का उपयोग बहुत दबा के किया गया। तो इसका मतलब धातु विज्ञान हमारा उस समय तेज था और एक निश्चित अनुपात में हम चीजों को मिला करके एक बेहतरीन चीज का निर्माण कर लेते थे, जैसे वर्तमान काल में होता है। तो कुल मिलाकर के धातु विज्ञान हमारा बहुत श्रेष्ठ था उस समय। और उस समय की जो चीजें हैं, जैसे लौह स्तंभ पाया गया, इसमें लोहे का में जंग नहीं लगा आज तक, तो सोचो कितना बेहतरीन नमूना होगा। पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पा वासी कुशल शिल्पी थे। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या थे? एक बेहतरीन किस्म के शिल्पी थे। उन्होंने तांबे के धातु कर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण कराया, तो वो कांस्य युगीन सभ्यता बन गई। तो सोचो भाई, दो धातुओं को मिला करके एक धातु को का निर्माण करना, उसके पहले तांबे का धातु शोधन करना, यानी तांबे को शुद्ध तांबा निकालना अयस्क से, और टिन को मंगाना और फिर कांसा बनाना, ये अपने आप में एक अनूठा काम था, है ना। नॉर्मल लोग नहीं कर पाएंगे, जो सूक्ष्म जानकारी रखता होगा वही ये काम करेगा। तो इसलिए वो क्या थे? धातु विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे। जड़ा हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। अब हड़प्पा के बाद कौन सी सभ्यता आई? वैदिक काल आया, है ना। वैदिक काल के दो पार्टीशन है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे के साक्ष्य मिले, लोहे का काम करना हमने स्टार्ट किया, और लास्ट यानी जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा था तो हमने लोहे का बेहतरीन तरीके से उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा होता है, पिटवा और ढलवा लोहा, इन तीनों किस्म के लोहे का बेहतरीन नमूना वो था और बेहतरीन तरीके से काम करता था। अब लौह स्तंभ की कहानी देख लेते हैं। मेहरौली कहाँ है? दिल्ली। कुतुब मीनार का मेहरौली एरिया पड़ता है दिल्ली में। मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ
भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। अब भाई अद्भुत उदाहरण क्यों है, अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ये है हमारा लौह स्तंभ। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, इतनी हाइट है 7.2 मीटर। वजन 3 टन से भी अधिक है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था, है ना। इसके बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है कि चंद्र नामक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद इसमें जंग नहीं लगी है। तो चंद्र नामक चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य, ईंट पत्थर और इमारतें हैं। तो ये समझ में आया, ये अपने मूल स्थान पे नहीं है, ये लाया गया है यहाँ, ठीक है। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों, स्तूप जानते ही हो, कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी बड़े या छोटे, अनेक प्रकार के थे। टीले का मतलब होता है जहां पर कुछ अवशेष रखे गए हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित, उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं से संबंधित, तो एक टीला बना दिया जाता था, वो स्तूप कहलाता था। और स्तूप याद रखना है कि स्तूप पूजा करने वाला स्थान होता था, है ना, जहां लोग जाते थे और याद करते थे। उन सब में समानता है क्या, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है, और इन डिब्बे में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत है और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो ये याद रखना है, ठीक है। देखो याद रखते हुए चलना है। ये देखो सांची का स्तूप, ये तोरण द्वार है, ये गुंबदाकार है, ये रेलिंग लगी हुई है ना। और चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ बनाया गया है। ऊपर देखो ये एरिया बताया गया है, तो इसके बारे में हम अभी विस्तृत बातें करेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं। अब देखो क्या है, हड्डी या राख, इनके द्वारा प्रयुक्त की गई कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते हैं। जैसे आप लोग क्या है, कॉइन्स इकट्ठा कर लेते हो, या कॉइन्स के अलावा बहुत सारी चीजें आप इकट्ठा करते हो, जो आपकी याद में प्रेमिका ने कुछ दिया तो आपने किताब में रख लिया, फूल, है ना, उसी में सूख जाता है, प्रेमिका किसी और के पास चली जाती है। तो इस तरह की चीजें भी, घटनाएं घटती हैं आपके पास। आजकल के निब्बा निब्बी देखो इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं, है ना। तो वो भी क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजें निकाल के रख लेते हैं, और निकाल के रखने का उद्देश्य क्या होता है, याद कि नहीं हमें ये मिला था, हम इसको लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो उसी तरह भाई ये धार्मिक चीजों में जाएंगे, तो धार्मिक चीजों में किसी स्थान पर उनके अवशेष रख करके एक स्तूप बना दिया जाता था। इसे धातु मंजूषा कहते हैं, इसको जिस डिब्बे में ये रखा जाता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। पहले क्या होता था, धातु मंजूषा नीचे रखी जाती थी, उसके ऊपर स्तूप बना दिया जाता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया, और बाद के काल में उस गुम्बद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। यानी जब ये अशोक के काल में बने तो ये मिट्टी के बने हुए थे, बाद में ईंटों का प्रयोग किया, फिर पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। ओके, प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, इसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ये जो दिख रहा है, इसके चारों ओर घूमने के लिए एक प्रदक्षिणा पथ होता है। जैसे आप मंदिर वगैरह में जाएंगे तो मंदिर एक आकृति होगी बीच में, है ना, उसके चारों ओर चक्कर लगाने के लिए, परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है। जहां मंदिर चौकोर है तो वहां चौकोर पथ होगा, और जहां मंदिर गोल है तो वहां वृत्ताकार पथ होगा। तो इसे वृत्ताकार पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। अब रेलिंग से घेरने का क्या मतलब होता था कि भाई कोई गिरे ना, कि घूमते घूमते चक्कर आ गया, नीचे चला आया, या बच्चे गए धक्का मुक्की करने लगे, कोई नीचे आ गया, टूट ही गया, ठीक है। जिसे क्या कहते थे, वेदिका। रेलिंग को क्या बोलते थे, वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण द्वार प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ये देख लो, ये तोरण द्वार आपने देखा, ये तोरण द्वार देख लो, कुछ फिगर्स टाइप में बने हुए हैं। रेलिंगों में भी कुछ बनाया जाता था। ये देखो आकृतियां बनी हुई हैं, है ना, देखा, समझ में आया। सांची का ये महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। इस तरह के स्तूपों का निर्माण 100 सालों तक चलता रहा। इन स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के काल में हुआ, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। फिर उसके बाद बाएं में देखो, ये अमरावती का फिगर है। अमरावती एक शिल्पाकृति है, चित्र को देख करके आप बता सकते हो। हाथी बने हुए हैं, कुछ लोग हैं, है ना। ऊपर देखो कुछ महिलाएं नीचे झांक रही हैं, तो कोई हो सकता है यहाँ देखो कुछ हाथ लोग जोड़े खड़े हुए हैं, ये कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इतिहास जानने के स्रोत के रूप में हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, और इससे हमें चीजें थोड़ा सा जेन्युइन लगने लगती हैं, ठीक है।
यहाँ कभी भव्य स्तूप हुआ करता था। कहाँ, किसकी? अमरावती की बात कर रहे हैं। अमरावती हैदराबाद की राजधानी। ओके। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। कब उकेरे गए? लगभग 2000 साल पहले। जब बने तब नहीं उकेरे गए, 2300 साल पहले ये बने थे। लेकिन बाद में 2000 साल 300 साल बाद क्या किया गया, उसमें चित्र बनाए लगने लगे, थोड़ा सा और बेहतर तरीके से सजाया गया। कई बार पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई जाती हैं। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों और चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस तरह की आकृतियों को प्रायः विहार के नाम से जानते हैं, जहां ये बौद्ध और जैन लोग रहते थे। और उसके बाद देखो, ये जैन और बौद्ध का हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में देखो विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह। गर्भगृह वो स्थान होता है जहां मुख्य देवता या अधिष्ठात्री देवता का की मूर्ति रखी जाती है ना। उसी को हम गर्भगृह कहते हैं। आप कभी किसी मंदिर जाइए तो मंदिर के अंदर देखा होगा एक ऐसा स्थान होता है जहां मुख्य देवता का निवास रखा जाता है, उसका फिगर बनाया जाता है, या उसको पत्थर की मूर्ति होती है, पंचधातुओं की मूर्ति होती है, या किसी धातु की मूर्ति होती है, तो उसको रख दिया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? गर्भगृह। जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है, इसी स्थान पर पुरोहित मीन्स ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव, हाँ, ये भीतरगांव का मंदिर है, जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। एक देखो, ये भीतरगांव का मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर। ठीक है, इसे क्या कहते थे? शिखर कहते हैं। तो आपको सांची के स्तूप की आकृतियों या स्तूप की आकृतियों के बारे में पता हो, कौन सा क्या, उसको क्या बोलते थे? इसको शिखर बोलते थे। शिखर के निर्माण कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। मंडप का मतलब एक सभागार टाइप का, जहां मुख्य देवता का निवास स्थान होता है, उससे कुछ पहले एक कमरा टाइप में या एक सभागार टाइप में बनाया जाता है, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, लाइन लगा के अंदर जाते हैं, जहां लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम, एहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ये ईंट का बना मंदिर है। बाकी ज्यादातर मंदिर क्या हैं? उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। यह 1500 साल पहले लगभग गुप्त वंश के आसपास बना, ईंट और पत्थरों से बनाया गया। उसके बाद देखो महाबलीपुरम के स्मारक हैं, एकास्मक मंदिर है, यानी एक पत्थर को काट करके या पहाड़ी को काट करके बनाए गए हैं। देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? प्रत्येक इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसीलिए एकास्मक बोलते थे। जैसे अशोक के अभिलेखों को क्या बोलते थे? एकास्मक अभिलेख, यानी एक ही पत्थर को काट के बनाया गया, ज्वाइंट नहीं है। ओके, इसलिए इन्हें एकास्मक मोनोलिथ कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह को जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जैसे वर्तमान में बनता है। जबकि चट्टान तराश कर बने जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। कितना ध्रुव कार्य है। एहोल का दुर्गा मंदिर देख सकते हो। ये दुर्गा मंदिर देखो कितना बेहतरीन नमूना ऊपर से नीचे तक काट के बनाया गया है। पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाना है। ये 1400 साल पहले लगभग 600 ईस्वी के आसपास बना है। ओके, बाएं उड़ीसा का जैन मठ है। ये पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वार को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहा करते थे, ध्यान करते थे, है ना। कई गुफाओं में अंतर दिखाई देगा, अब ये देख सकते हो। ये 2 मंजिला इमारत है, यहाँ पर लोग, ये क्या है? प्रवेश द्वार है कमरे में जाने के लिए, कमरे कह सकते हो, है ना। यहाँ जैन भिक्षु रहा करते थे। ठीक है, नीचे नई दिल्ली संग्रहालय में मूर्ति का चित्र यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार की गुफाओं में खुदाई होती थी। ये देख लो कैसे ये लोग, ये क्या है? शिल्पकार हैं। ये क्या कर रहे हैं? पत्थरों को काट रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, खुदाई। ओके, फिर क्या हुआ? स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप और मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। सिर्फ ऐसे ही नहीं, बेस बनाना होता था, इसके लिए धन खर्च होता था। आमतौर पर राजा रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। कोई गरीब आदमी मंदिर थोड़ी बनवाएगा, वो घर बनवा ले अपना, वही बड़ी बात होती है। आज की डेट में देख लो, प्रधानमंत्री आवास योजना भयंकर चल रही है और लोगों को अच्छे मकान मिलने लगे हैं। नहीं 20 करोड़, लगभग 10 करोड़ परिवारों के पास तो अच्छे मकान भी नहीं है।
है ना, वो छानी छप्पर वगैरह में रहते हैं, पुराने काल परंपरागत रूप से जो बने हुए हैं। तो क्या होता था, प्रक्रिया में मंदिर बनवाने के लिए कई अवस्थाएं आती हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए एक हवेली बनवानी है, घर बनवाना है, तो घर बनवाने में कई अवस्थाएं आएंगी। भाई सबसे पहले तो एक स्थान ढूंढा जाएगा, स्थान ढूंढ लिया गया तो ईंट सीमेंट मोरंग वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। और ये व्यवस्था करने के लिए आपको धन चाहिए, है ना, मनी चाहिए। बिना मनी के कोई काम होता नहीं है। क्योंकि आजकल की डेट में आप आईएएस बनना चाहते हो तो एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी और अच्छा एक सामाजिक हैसियत बनाने के लिए ही तो आप कर रहे हो। और काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो ये भी नहीं सोचे होंगे कि काम कैसे करेंगे हम जाके। तो कुल मिलाकर के राजा या रानी ही नहीं बनवाने का निश्चय करते थे, पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढना। जैसे आप लोग ईंटा देखने जाते हो, है ना, ईंट, भाई भट्टे पे जाते हो, ईंटा देखते हो कि नहीं बेहतर तरीके के ईंटें हैं कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं ईंट तो ले आए लेकिन टूट जाए। फिर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर स्तूप के लिए सोच विचार कर तय के स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। और उस समय तो बड़ी दिक्कत थी। आज तो गाड़ियां हैं, चाहे जितने बड़े पत्थर इस तक जेसीबी उठा के रख लेती थी। पहले क्या होता था, कैसे रखेंगे, पत्थरों को काट छाट तराशने के बाद खंभे, दीवारों की चौखटों, फर्शों, छतों को आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था। आई बात समझ में? तो ये सारे काम होते थे। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। भाई जो बनवाएगा वही तो देगा। इसके अतिरिक्त स्तूपों, मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। एक बार चीजें बन गई तो फिर जो आएगा वो कुछ लेके आ रहा है, बनाता चला जा रहा है। जैसे हाथी दांत काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। और कैसे पता लगा कि इसने दिया था? क्योंकि उसमें लिखा गया है। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले यानी माली, इत्र बनाने वाले इत्रकार, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों वगैरह पे दिए गए हैं। आई बात समझ में? दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कितने सारे लोगों ने इन्हें बनवाने, सजाने में अपना योगदान दिया है। यहां तक बात समझ में आई? तो भाई जब तक ये लोग देंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? तो ये सारे लोग देते थे तभी तो इस तरह के बड़े बड़े काम हो पाएंगे, वरना कैसे हो पाएगा? बात समझ में आ गई? अब देखो, ये महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति है। अजंता के चित्र जो दिखता है उसका वर्णन करो, किस हिसाब से बैठे हुए हैं, क्या क्या पहने हुए हैं। यह वह जगह पहाड़ों को में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। अजंता एलोरा प्राचीन काल की सबसे प्रसिद्ध इमारतें हैं। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। क्या थे? विहार बनाए गए थे, उनके रहने के स्थान। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया है और कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर चित्र बनाए गए हैं बेहतरीन, और इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं में अंधेरा होने के वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों में रंगों का 1500 साल बाद भी चमकदार है। देखो, उस कलर उस साइज में आज की डेट में घर में पेंट करते हो 2-4 महीने में, साल भर में उड़ जाता है। उस काल में देखो इतना ज्यादा पेंटिंग वगैरह की गई, आज भी देखो कितने बेहतरीन चित्र बने हुए हैं। दिख रहा है? थोड़ा सा इनकी सफाई पॉलिश वगैरह कर दो तो और निकल के आ जाएंगे। तो सोचो कैसे बनाते होंगे। उस समय लाइट वगैरह थी नहीं, मसालों के माध्यम से वही रोशनी करते थे, उन्हीं के माध्यम से बनते थे। तो अजंता में बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं। ये देख लो एक फिगर, देखो कितने बेहतरीन किस्म के नमूने बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी मंदिर निर्माण। अभी निर्माण कला के बारे में बात कराएंगे। स्तूप के बारे में आप पढ़ चुके हो, उसके अलावा चित्रों के बारे में पढ़ चुके हो, अजंता और सांची, अमरावती, महाबलीपुरम, एहूल, है ना, और वो क्या बोलते हैं, वो मंदिर निर्माण कला जो ईंटों से बना है, पहला मंदिर जो ईंटों से बना है। अब पुस्तकों की दुनिया क्या कहती है इतिहास जानने के लिए? देखो, हम सूर अगर जाने हैं तो एक तो पुरातात्विक है। अब पुरातात्विक में पत्थर के औजार हो गए, सिक्के हो गए, मनके हो गए, बर्तन हो गए, स्तंभ हो गए, लौह स्तंभ हो गए, इस तरह की चीजें पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हमें सामने में आती हैं। साहित्य में एक देसी साहित्य आता है, एक विदेशी साहित्य आता है। देसी साहित्य में एक धार्मिक साहित्य होता है, एक गैर धार्मिक साहित्य होता है। उसी तरह विदेशी साहित्य कोई चीन का है, कोई किसी अलग अलग देश से आए भाई हमारे यहाँ, है ना।
सिकंदर से, मेसोपोटामिया साइड से और यूरोप की तरफ से, तो इस तरह से अलग अलग जगहों से आए, तो वो देसी और विदेशी साहित्य में हो गया। देसी साहित्य दो भागों में बांट दिया गया, है ना। तो इस तरह से पुस्तकों की दुनिया हम समझेंगे, और इनसे भी इतिहास जानने के सोर्स के रूप में हम इनका उपयोग कर देते हैं। और जब पुरातात्विक और ऐतिहासिक दोनों साक्ष्य हमारे सामने उपलब्ध होते हैं, तो इतिहास को हम बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री और पुरुषों की वीर गाथाएं, देवताओं से जुड़ी कथाएं भी हैं। जैसे 1800 साल पहले, लगभग 200 ईस्वी के आसपास, एक तमिल महाकाव्य लिखा गया जिसे शिल्पाधिकारम के नाम से जानते हैं, है ना। इसकी रचना इलांगो ने की थी, इलांगो इलगल, है ना। इसमें क्या है, कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। जो पुहार पुहार एक पत्तन था, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी के प्रेम करने लगा। अब देखो क्या है शिल्पाधिकारम में, क्या कहानी है। एक इलांगो नामक एक व्यापारी व्यक्ति था, है ना। सॉरी, इलांगो इसके रचनाकार हैं, कवि हैं शिल्पाधिकारम के। उन्होंने कहानी बताई है किसकी, कोवलन की। कोवलन एक व्यापारी होता है और पुहार में रहता है। पुहार उस काल का देखो सबसे प्रसिद्ध पत्तनों में से एक था, ठीक है। पुहार में रहता है और उसकी पत्नी होती है कन्नगी। अब कन्नगी की वो उपेक्षा करने लगता है। उपेक्षा क्योंकि उसे अब नर्तकी माधवी पसंद आने लगती है। अब देखो आजकल की डेट में ये बहुत होता है, एक प्रेमी को छोड़ करके दूसरे प्रेमी के पास चले जाना, एक प्रेमिका को छोड़कर दूसरी प्रेमिका के पास चले जाना। खासकर पुरुष इस मामले में काफी उदार रवैया अपनाते हैं। वो किसी की भी प्रेमिका को अपनी बना लेते हैं, है ना। वो चाहे तो दुनिया भर की औरतों को अपने साथ रख लें, इतना उदार व्यक्ति होता है पुरुष, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि भाई कोवलन है और पत्नी है कन्नगी, ये दोनों आपस में पहले शादी करते हैं, फिर धीरे धीरे काम चलता है। फिर इसको कोवलन व्यापारी होता है, पैसा अच्छा आता है, घूमता फिरता है, तो नर्तकी माधवी मिल जाती है। उसका नाच गाना सुनने जाता है, उसे प्रेम हो जाता है। बाद में वो कन्नगी को छोड़ करके, कन्नगी और पुहार को छोड़ करके मदुरै चला जाता है। और पांड्य राजा के दरबार में, भाई पांड्य राजा कहाँ है, पुहार पश्चिमी साइड है और मदुरै कहाँ है, पूर्वी साइड, क्योंकि तमिलनाडु वाला एरिया है मदुरै का। तो यहाँ पर क्या होता है कि पांड्य राजा होते थे, उस समय पांड्य वंश का शासन था। अब पांड्य राजा के दरबार में जो उनकी रानी थी, उनको कंगन बनाए गए थे हाथ में पहनने वाले, और पांड्य राजा की रानी का कंगन को चोरी हो जाता है। ओके, तो जिस जौहरी ने कन्नगी के कंगन बनाए थे, उसी जौहरी ने पांड्य राजा की रानी के कंगन बनाता है। तो समय खराब आता है ना, व्यापार इसका छूट जाता है, किसका, कोवलन का। और फिर माधवी भी उसको छोड़ देती है। फिर वो अपनी पत्नी के पास जाता है, उसको पत्नी को लेकर के पांड्य दरबार में रहने लगता है। तो एक बार क्या होता है ना कि पांड्य की जो पत्नी होती है उसका कंगन खो जाता है, और उसी समय कोवलन की स्थिति इतनी खराब होती है कि कन्नगी उसे एक वो दे देती है कंगन, कि जाओ इसको जौहरी के पास भेजाओ। तो जिस जौहरी के पास वो बेचने जाता है, वो कहता है कि कोवलन ने चोरी करी है, ये राजा का है। तो राजा के पास उसको पकड़ के ले जाया जाता है। राजा जल्दी में होता है और कोवलन को मृत्युदंड दे देता है, झूठे आरोप में प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती है, वो इस अन्याय के कारण दुख और रोग से भर गई और मदुरै शहर का विनाश कर डाला। यानी उसे, राजा को भी तरह तरह की बातें कही, है ना। इस तरह से कन्नगी अपने दुख का वर्णन करती है, एक कहानी दी गई है। तो ये एक कहानी है। तो इसमें 3 कैरेक्टर मूलतः है, कोवलन है और उसकी पत्नी कन्नगी है, और पहला शहर है पुहार। उसके बाद माधवी मिलती है कोवलन को, उससे प्रेम करने लगता है। फिर कोवलन, है ना, प्रेम में इतने अंधे हो जाते हैं कि कन्नगी और पुहार को छोड़कर मदुरै चले जाते हैं। मदुरै में घटना घटती है, पांड्य राजा की पत्नी का कंगन खो जाता है, कोवलन पर चोरी का आरोप लगाया जाता है, प्राणदंड दे दिया जाता है। कन्नगी जो उसकी पूर्व पत्नी है, वो आती है, अपना दुख व्यक्त करती है, रोष से भर गई और मदुरै शहर का विनाश कर डालती है। यहीं से ये कहानी खत्म हो जाती है। इसके बाद माधवी और कोवलन के बेटे की कहानी है, उसको भी अभी हम जिक्र कर देंगे, है ना। उसको हम मणिमेखलय के, यानी शिल्पाधिकारम की कहानी जहां खत्म होती है, मणिमेखलय की कहानी वहीं शुरू हो जाती है। और मणिमेखलय की कहानी कोवलन और माधवी की पुत्री की है, ठीक है। तो कन्नगी के दुख का वर्णन, अरे मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं पड़ा है? या कहाँ का न्याय है, वो धूल की स्वर्णिम आभा में
फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। किसके लिए कह रही है? वो कह रही है कोवलन के लिए। मैं अकेली असहाय हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ की राजा की तलवार निर्दोष नवाग, भाई नवागंतुक था ना, नया 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 शिफ्ट हुआ था, है ना, तो क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। इस तरह कन्नगी क्या करती है राजा को, फिर राजा भैया क्या हो, फिर आगे बात बढ़ती है। फिर वो शिल्पाधिकारम की कहानी वहीं से समाप्त हो जाती है। आज भी कन्नगी की पूजा वहां होती है। कहाँ? मदुरै शहर में। अब क्या हुआ? मणिमेखले करीब 1400 साल पहले लिखा गया। शीतलय सत्तनार ने लिखा। इसको किसने लिखा? लगभग 4 साल पहले इसके लिखा गया। एलांगो एदगल ने लिखा। ठीक है, तो शीतलय सत्तनार ने क्या लिखा? इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं सदियों पहले ही खो गई थीं। इनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले लिखी गई। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिसके बारे में अध्याय तुमने पढ़ा है, संस्कृत में लिखे हैं। कालिदास के बहुत सारे नाटक हैं। पुरानी कहानियों का संकलन एवं संरक्षण कैसे होता है? हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां बहुत पहले से प्रचलित थीं, इसी काल में लिखी गई, है ना। इनमें पुराण शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां दी गई हैं। मेघदूत का एक श्लोक कालिदास ने लिखा है। मेघदूत यानी बादल, दूत बन के आया है ना। यहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। सोचो, ये एक काल था, प्राचीन काल, है ना। आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो क्या कहती है, मोबाइल आपके हाथ में, कोई दूर बैठा आपसे बात कर सकता है, तो रेडिएशन है। रेडिएशन यानी भाई जो भी चीजें हैं वो क्या करती हैं, हवा में तैरती हैं। और इसके पहले हमारे कालिदास जी ने मेघदूत लिख दिया था। देखो किस तरह का बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे। जब पहली पहली बारिश होती है ना, तो मिट्टी में खुशबू अच्छी आती है, सबको नहीं आती। हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। इस तरह कालिदास प्रकृति प्रेमी है, उनको कालिदास को प्रकृति प्रेमी भी कहा जा सकता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक विरही के रूप में अपना संदेश भेजा। आज भी आप लोग भेजते हो, जब सैड होते हो तो स्टेटस लगाते हो, है ना। इतने भयानक भयानक स्टेटस लगाते हो जैसे, और स्टेटस लगाने का तो यूं है कि जो एकदम दलित आदमी होता है ना, वो भी ऐसे स्टेटस लगाता है जैसे दुनिया ने उसके साथ बड़ा धोखा किया है। आई बात समझ में? और उसने शायद किसी की सेवा ना करी हो, शायद अपने माता पिता को पानी भी न दिया हो, लेकिन स्टेटस ऐसा चिपकाएगा कि जैसे उससे बड़ा सेवादार कोई है नहीं, है ना। तो इस तरह के स्टेटस लगवाते हैं। कुछ प्यार मोहब्बत के मारे सैड साड़ियाँ चिपका देते हैं जो उनकी हैं भी नहीं। तो इस तरह से स्टेटस लगाते हैं। क्या करें, अभी तो कालिदास के विषय में संस्कृत पढ़ नहीं पाते होंगे, नहीं ये भी स्टेटस लगाते हैं। यहाँ तक कि चाणक्य और कौटिल्य भी सोच रहे थे, यार जो बातें मैंने कही नहीं वो स्टेटस में कैसे पहुंच गई। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि और राजाओं के बारे में भी कहानियां दी गई हैं। कौन सी? ये जो कथानक लिखे गए हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक से लिखे गए हैं, जिससे उन्हें सब सुन और समझ सकें। जो पुराण लिखे गए हैं ना, ये खासकर वेदों का खंडन भी करते हैं कई जगहों पर, और ये संस्कृत श्लोक हैं, सिंपल हैं, सरल हैं, आप सब सुन समझ सकते हो। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। और उसके बाद 2 महाकाव्य हैं संस्कृत के, महाभारत और रामायण। लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं, तो में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। लॉकडाउन के समय रामायण कितनी लंबी चली, महाभारत वेद व्यास, रामायण वाल्मीकि, है ना। तो दोनों लिखी। रामायण में राम की, इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन, महाभारत का युद्ध है, कौरव पांडु लड़ पड़ते हैं। रामायण में रावण और राम की कथा है, अयोध्या का जिक्र है, रावण कैसे वनवास जाते हैं, इस तरह से जिक्र किया गया है। तो इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। भाई एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडु पुत्र थे। पांडु की पत्नी कुंती थी, उनके 5 पुत्र थे, अर्जुन, भीष्म, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम। तो इस तरह से 5 पुत्र थे। उनका एक पहला पुत्र था कर्ण। कर्ण बाद में कौरव की तरफ शामिल हो जाता है, युद्ध करता है, लेकिन बाद में पांडु जीत जाते हैं क्योंकि कृष्ण उनके साथ होते हैं। कहानी ऐसे बढ़ती है।
कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम इस रूप में जानते हैं, करीब 1500 साल पहले लिखी गई। ठीक है, कहानी तो ये बहुत पुरानी है, लेकिन ये इसका लिखना कब हुआ? 1500 साल पहले, है ना। माना जाता है पुराणों महाभारत दोनों ही व्यास नाम के ऋषि द्वारा संकलित किए महाभारत में भगवत गीता का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि भगवत गीता महाभारत का ही अंश है। और इसे श्री कृष्ण ने उपदेश के रूप में कहा है। किसको? आपने अर्जुन को देखा होगा, वो अर्जुन को उपदेश देते हैं। रामायण की कथा, ये तो हो गया महाभारत। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, उनके परिवार के बारे में। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी, युद्ध हुआ, है ना। विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटा है। अयोध्या में देखो रामलला का मंदिर बना हुआ है अभी। महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दे दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। प्राकृत किसने लिखा ये पता नहीं, व्यास नाम के कवि का जिक्र आता है। वेद व्यास है कि कोई और है? ओके। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, ये तो उन लोगों के लिए कही गई जो राजा वगैरह थे। आम लोगों का इतिहास तो बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं। आम लोग की कहानियां कहते थे, कविताएं गीतों की रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें कुछ तो समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियां जो भी है ना, वो आम जनजीवन के इतिहास में लिखी गई हैं, लिखकर सुरक्षित कर लिए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों और अजंता के चित्रों में भी दर्शाई गई हैं, जो सकारात्मक संदेश देती हैं, है ना। उन कहानियों और संदेशों को इन स्तूपों के रेलिंगों पर लिखा गया है। अब जैसे एक बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का महान राजा हुआ। हिमालय पर गंगा के किनारे 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। कौन? बंदर जी, मंकी। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। अब हिमालय पर गंगा के किनारे रह रहा है, आम को पेड़ तो वहां बड़ा, मतलब क्या कह सकते हो, ये बहुत कम मिलेगा, लेकिन होगा। ये आम मीठे, बड़े मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट कि आम धरातल पर नहीं उगते थे, है ना। तो होगा कोई भाई स्वर्ग टाइप की कहानी। एक दिन ये पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। अब सोचो वाराणसी कितने सालों में पहुंचा होगा, फिर भी अच्छा। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था, उसने आम मिला, उसे चक्कर, वो हैरान रह गया। सड़ा आम खाया होगा राजा साहब आपने। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। कोई राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। देखो ये क्या है ना, ये कहानी जिस हिसाब से लिखी गई, पढ़ करके ऐसा लगता है कि ये शायद ही सत्य हो, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं ना। ये देखो बंदर है, ये राजा साहब पहुंच गए, ये बंदर और राजा की बातचीत हो रही है, ये आम रखा हुआ, ये आम का पेड़ है। वहां पहुंचकर राजा, उसके दरबारियों ने खूब आम खाया। रात में राजा ने देखा बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी में एक पुल बनाया, है ना। इसके एक छोर को तब तक वह पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा नदी को पार न कर लिया, है ना। पर इस प्रयास में राजा थक गया और मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने यह सब देखा तो उसे बंदर को बचाने में काफी कोशिश करी, वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भारहूत स्तूप के मिले एक पत्थर में उकेरे गए चित्र में इसको दिखाया गया है। जो भारहूत का स्तूप है ना, उसमें दिखाया गया है, एमपी में है ये, है ना। तो ये एक कहानी है कि एक बंदर होता है, राजा होता है, फल होता है, तो राजा मर गया, खत्म कहानी, है ना। ये देखो फिगर में किस तरह भारहूत स्तूप में कैसे दिखाया गया, कितना बेहतरीन नमूना है। अब विज्ञान की पुस्तकें हैं। गुप्त काल में शून्य वगैरह की खोज हो गई। गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम, प्रीलिम्स के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम की रचना किसकी? इसमें लिखा कि दिन और रात पृथ्वी पर अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, है ना। ये दिन और रात, भाई पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है ना। सूर्य का चक्कर वो 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। तो इस तरह से 1/4 वाला जोड़ के क्या होता है, एक दिन बनता है, चौथे साल वो लीप ईयर बन जाता है। तो इस तरह से दिन और रात होता है। जबकि लगता है रोज सूर्य निकलता है और डूबता है, हमें ऐसा ही पता लगता था, बाद में इसको बताया गया। उन्होंने सूर्य ग्रहण के बारे में वैज्ञानिक तर्क दिए। वृत्त की परिधि को मापने की भी ढूंढ निकाली। जो वृत्त होता है ना, उसकी परिधि कैसे नापेंगे,
जो लगभग उतनी सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। वाराह मिहिर एक व्यक्ति थे, ब्रह्मगुप्त थे, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। आज उनके बारे में आपको पता लगाना है। लेकिन चूंकि ये उस समय बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी और हमारे देश के भी कुछ लोग गधे थे, ये धीरे धीरे ये क्या हुआ, अरब पहुंच गया, अरब से धीरे धीरे दूसरी जगह पहुंच गया। यूरोप वालों ने इसको अपने नाम से पेटेंट करा लिया। अंकों का प्रयोग पहले होता रहता था शून्य, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई, तब यूरोप में फैल गई, आज भी पूरी दुनिया में इसको प्रयोग किया जाता है ना। आयुर्वेद, आयुर्वेद तो हमारे यहाँ सबसे महानतम था। विज्ञान की एक शाखा प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चरक थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी, प्रथम और द्वितीय शताब्दी ईस्वी में। सुश्रुत भी थे, चौथी शताब्दी के आसपास चरक संहिता लिखी। ठीक है, एक ने चरक ने सरक संहिता लिखी, औसत साध्य का, और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया सुश्रुत संहिता में। आज समझ में आए चरक और सुश्रुत। तो ये है हमारा इतिहास, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। यहां तक बात समझ में आई ना। तो हम जिन चीजों को पढ़ा भैया पहले उसको तैयार करो। काफी सारे लोग कहते हैं ना कि सर आप और डीप में जाइए, तो डीप में हम धीरे धीरे क्लासों का वेटेज जैसे बढ़ता जाएगा डीप में जाते जाएंगे। अभी डीप में जाने का कोई, क्योंकि आप बिगिनर्स हो, आपको मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए। अब ये यहाँ से ये चैप्टर खत्म होता है। आज ये लास्ट चैप्टर था हमारी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का। वो चैप्टर रह गए हैं तो देखना, अगर समझ में ना आए तो बताना, तो हम उनको करवा देंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ठीक से पढ़ाई करनी है। नोट्स वगैरह जो जहाँ ज़रूरत हो, जैसे चरक और सुश्रुत के बारे में नोट्स बना लोगे, ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्तूप आपने पढ़ा, स्तूप में आपने प्रदक्षिणा पथ पढ़ा, तोरण द्वार पढ़े, है ना, वेदिका पढ़ी, रेलिंग पढ़ी जिसको मेद के नाम से जाना जाता है, प्रसाधन मंजूषा पढ़ा, और ऊपर अभी हम धर्म वगैरह वो चीजें नहीं जाएंगे। मंदिर निर्माण काल पढ़ा पढ़ी, अभी नागर और द्रविड़ शैली, है ना, इनके बारे में हम जानेंगे। चित्रकला के बारे में हमने पढ़ा, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, हम इस सब के बारे में पढ़ा और हम मोटी मोटी जानकारी भी अर्जित कर चुके हैं। तो आइए अब क्या करते हैं, आयो याद करें, है ना। अब अभ्यास प्रश्न कुछ दिए गए हैं और करना है हमें। स्तूप क्या होता है, चारों तरफ वृत्ताकार पथ होता है। सॉरी, स्तूप देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित गर्भ के ऊपर लंबाई का निर्माण मंदिर में टीला होता है भाई। शिखर क्या होता है, गर्भगृह के ऊपर का निर्माण जो होता है इसी शिखर कहते हैं। गर्भगृह देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। मंडप क्या होता है, जहां मंदिर में यानी मंडप में सभागार। प्रदक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर चक्कर लगाने वाला वृत्ताकार पथ, ये ज्यादातर किसमें पाया जाता है। आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। देवी देवताओं की कहानियां मिलती हैं किसमें, पुराणों में। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि को संस्कृत रामायण के लेखक माना जाता है। महाभारत और रामायण दो तमिल शिल्पाधिकारम मणिमेखले, शीतले सत्यनारायण ने मणिमेखले लिखा और शिल्पाधिकारम किसने लिखा, शिल्पाधिकारम इलांगो ने लिखा। ठीक है, दो महाकाव्य। यहाँ तक समझ में आई। अब कुछ तिथियां, स्तूपों का निर्माण 2300 साल पहले, लगभग 200 ईसा पूर्व, अशोक के काल से। अमरावती, यहाँ पर 2000 साल पहले निर्माण कराया गया। कालिदास 1600 साल पहले, गुप्त के आसपास थे, गुप्त वंश के आसपास। लौह स्तंभ, भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये सब 1500 साल पहले, लगभग गुप्त काल में। दुर्गा मंदिर का निर्माण 1400 साल पहले, लगभग 600 ईस्वी। ठीक है, महाभारत, तो ये कहानी करना है आपको, ये सब चीजें कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। कुछ और चीजें हम देख ले सकते हैं, स्थितियों पर एक नजर। 2000 के शुरुआती बिंदु के रूप में घटनाओं प्रक्रियाओं को रखना है। जैसे पूरा पाषाण युग अध्याय 2 में हमने पढ़ा, तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़, लगभग 6000 पहले पशुपालन की शुरुआत मेहरगढ़ से मानी जाती है। ये ईसा पूर्व है, कृषि और पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है। हड़प्पा में नगरों का जो विकास हुआ 2700 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। ऋग्वेद की रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, है ना। महाजनपद, गंगा के मैदानी इलाकों, नगरों का विकास, उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय, लगभग 500 ईसा पूर्व, है ना, जिनको हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। इसी में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हो जाता है।
पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325। इस समय मौर्य वंश नहीं था, नंद वंश था और धनानंद राजा था। मौर्य तो बाद में स्थापित होता है। चंद्रगुप्त बना 321 ईसा पूर्व, लेकिन ये लड़ा सिकंदर से। अशोक का शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के मध्य। मौर्य वंश का सबसे महानतम राजा, प्राचीन भारत का भी महानतम राजा माना जाता है। संगम साहित्य जो अभी आप इलांगो इदगल वगैरह की पढ़ रहे थे, मणिमेखले और शिल्पाधिकारम 300 ईसा पूर्व से लगभग 300 ईस्वी के मध्य रची गई। कनिष्क का शासन 78 से 78 ईसा पूर्व। शक संवत का गुप्त साम्राज्य 320 ईस्वी। वल्लभी में की परिषद में जैन साहित्य का संकलन 512 से 521 ईस्वी के मध्य किया गया। हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वो 600 से 647 के आसपास था। हेनसांग का आगमन 630 से 643 ईस्वी के आसपास हुआ हर्षवर्धन के शासनकाल में। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 619 से 642। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं, तिथियां वगैरह दी गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो इससे क्या होता है ना, हमें अनुमान लगाने में बड़ा मजा आ जाता है। ये भारत का मानचित्र है। हाँ, अब देख लो हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक है, माहे, ये सब चीजें दी गई हैं। तो यहाँ तक आपका चैप्टर खत्म होता है। मैप को तो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपने इतना ध्यानपूर्वक देखा, समझा और तैयार किया। ऑप्शनल वालों के लिए देखो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य लोगों के लिए भी जो जीएस फर्स्ट पेपर तैयार करते हैं, हमारा समाज है, ऐसे पेपर है, इनमें बहुत काम आएगी। प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है। आरओ एआरओ की जो तैयारी कर रहे हों या एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।